सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक बाइबल का एक सवाल आया है, बहुत ही अच्छा सवाल। इस प्रकार जो भी आप लोगों को डाउट लगते हैं पूछ सकते हैं। मेरे पास अनेकों सवाल ऐसे आते रहता है, मैं नोट करता हूं और उचित समय जब आते हैं उसके लिए मैं जवाब भी देते रहता हूं। तो आज सवाल है, पवित्र बाइबल के अंदर ईसा मसीह के जन्म के विषय में, विशेषकर उनके वंशावली जो लिखा हुआ है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 में और लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 में ईसा मसीह के वंशावली लिखा हुआ है। यदि उस वंशावली को देखें उसमें फर्क है। क्यों? सबसे पहले सवाल। दूसरा, अगला सवाल भी उसी प्रकार का है। ईसा मसीह के पिता के रूप में जोसेफ का नाम क्यों लिखा हुआ है? जोसेफ तो पालक पिता है, इसलिए जोसेफ का नाम क्यों वहां पर लिखा हुआ, ये पूछा। देखो, उसके लिए सबसे पहले उत्तर दे देता हूं। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 23 से ये वंशावली आते हैं ईसा मसीह का। उसका कैसे लिखा हुआ है? उस समय ईसा की उम्र लगभग 30 वर्ष की थी। बपतिस्मा प्राप्त कर जो पब्लिक लाइफ के लिए जब शुरू किया, ईसा मसीह का उम्र लगभग 30 वर्ष की थी। 23वां वाक्य। 24वां वाक्य में लिखा है, ये लोग ईसा मसीह को उन्हें यूसुफ का पुत्र समझते थे। वाक्य 23 में लिखा है, लोग जब पब्लिक लाइफ के लिए निकला, या उनके गांव के लोग हो, नासरत के लोग हो, सब लोग ईसा मसीह को यूसुफ का पुत्र समझते थे। इसका मतलब क्या है? बाइबल ही संत लूकस ही लिखा है। इसका मतलब ईसा मसीह यूसुफ का बेटा नहीं है, केवल पालक पिता है। ईसा मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम में हुआ है। इसलिए ये यूसुफ का नाम वहां पर लिखने से या वंशावली में यूसुफ में आकर के, चाहे मत्ती हो चाहे लूकस हो, इसके बाद लूकस का वंशावली ऐसे शुरू होते हैं, यूसुफ एली का पुत्र था, एली मत्तास का। इसका मतलब है यूसुफ का जन्मावली में उसको लेके आया, जबकि यूसुफ का बेटा नहीं है। क्यों है कर करके वहां से वो सवाल उठा। तो यूसुफ के बेटे के समान नहीं, बल्कि यूसुफ को लोग पालक पिता समझते थे, इसलिए उनका नाम, पालक पिता नहीं पिता समझते थे, इसलिए उनका नाम लिखना अनिवार्य है। दूसरी बात है, मत्ती के सुसमाचार में भी वंशावली से ही अध्याय शुरू होता है। संत मत्ती ने वंशावली के साथ ही शुरू किया है। इब्राहिम का संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह का वंशावली बोल करके, इसका मतलब ईसा मसीह के नाम से शुरू किया। ये अब्राहम के संतान के रूप में और राजा दाऊद के पुत्र के रूप में, क्योंकि पुराने विधान के अंदर
इन दोनों का संतान के रूप में मसीह का जन्म का भविष्यवाणी है, इसलिए इस प्रकार शुरू हुआ। और उसका आखिरी में आकर के वाक्य 16 के अंदर 16 याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए जो मसीही कहलाते हैं। देखो यहां पर भी संत मत्ती भी यही लिखा है, मरियम का पति यूसुफ का जन्म, उनका पिता का नाम लिखा, और ईसा मसीह यूसुफ से नहीं केवल मरियम से उत्पन्न हुआ कर करके लिखा है। इसका मतलब है वंशावली के अंदर यूसुफ का नाम ऐड करने से यूसुफ यीशु का पिता है करके नहीं लिखा, बल्कि हमें पढ़ने से पता चलता है इसका मतलब यूसुफ यीशु का पिता नहीं था। तो प्रूफ उस वंशावली में ही है। अभी अगला सवाल है, इन दोनों वंशावली में फर्क क्यों? अभी इसको भी अगर हम तरवली पढ़ करके देखें तो हमें कुछ बातें समझ में आएगा। मत्ती का सुसमाचार किसके लिए लिखा गया, कौन लिखा, किसके लिए, क्यों लिखा, किसके लिए और क्यों? ये वंशावली भी जो लिखा है किसको समझाने के लिए, क्या समझाने के लिए वंशावली लिखा गया, इस चीज को समझने की जरूरत है, चाहे वो मत्ती का सुसमाचार का हो या लूकस का सुसमाचार को। सबसे पहले मत्ती का सुसमाचार हमें मालूम है संत मत्ती ने यहूदी कलीसिया को, यहूदियों को समझाने के लिए, क्योंकि यहूदी विश्वास में जो धर्म ग्रंथ यहूदी तनक के अंदर एक मसीही की भविष्यवाणी हुआ है, वो जो भविष्यवाणी किया हुआ मसीह, जैसे अब्राहम की संतान करके लिखा है, क्यों? ईश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर हम पढ़ते हैं, जब अब्राहम को बुलाया, ये अब्राहम के द्वारा, उनके संतति के द्वारा सारे संसार को आशीर्वाद मिलने के विषय में लिखा। इसके बाद अध्याय 22 उत्पत्ति का हमें मालूम है, अब्राहम अपने पुत्र इसहाक का बलि अर्पित करने के लिए मोरिया गया था। वहां पर का घटना हमें मालूम है, बेटे को लेकर के तो जरूर गया, बांध करके वेदी में भी रखा गया, लेकिन वहां पर एक मेमना दिखाई दिया, ईश्वर ने मेमने को दिया और इस बालक पर हाथ नहीं उठाना बोल करके उस बालक को हटाया, मेमने का वध किया। इसके बाद ईश्वर कहते हैं तुम मेरे लिए अपने पुत्र को भी अर्पित करने के लिए तुम तैयार हुआ, इसलिए ईश्वर उस पर बहुत प्रसन्न होकर के वहां पर एक और आशीर्वाद, तुम्हारे संतति के द्वारा संसार को आशीर्वाद देने के विषय में। इसका मतलब है संसार को, इन यहूदी जो चुने हुए लोगों को आशीर्वाद देने वाले एक मसीह के विषय में आगे भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा सब घोषणा किया गया। यहां पर मत्ती उसी यहूदी लोगों को लिखते हुए कहते हैं वो जो भविष्यवाणी किया हुआ, जिस अब्राहम के संतान के द्वारा हमें आशीर्वाद मिलना है, वो संतान ईसा मसीह है, उसको बताने के लिए इस प्रकार ये लिखा गया। दूसरा, दाऊद के पुत्र भी हमें मालूम है, इसहाक का ग्रंथ यश्शे के पुत्र से 11वें अध्याय में मेरे विचार में यश्शे के पुत्र से संतान जन्म लेने के विषय में वहां पर बता है, यश्शे का जड़ से पुत्र, इसका मतलब दाऊद का जड़, वो दाऊद के पुत्र के रूप में, इसलिए ईसा मसीह को अंधा बरतमियोस ईसा मसीह को यही तो पुकारा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। अंधा बरतमियोस के द्वारा ईश्वर प्रकट किया, ये दाऊद का पुत्र है ईसा मसीह, वही मुक्तिदाता ईश्वर है, संसार को मुक्ति देने वाला। इसका मतलब जो भविष्यवाणियां जो यहूदी लोग विश्वास करते थे, वो व्यक्ति
ईसा मसीह कर करके बताने के लिए यह अब्राहम के संतान परंपरा से शुरू किया। और उसको लिखने का तरीका भी है। यहां पर अगर हम देखें, सबसे पहले अब्राहम से दाऊद तक 14, और दाऊद से निर्वासन में, बाबुल निर्वासन में जाने तक का 14, और बाबुल निर्वासन के बाद ईसा मसीह तक 14। इस प्रकार 14 के ग्रुपों में इस वंशावली को बनाया है। इसका यह मतलब नहीं है एक्सैक्ट वो 14 ही लोग था। हमें मालूम है दाऊद के बाद जो वंशावली है, यदि हम लोग पुराना विधान का भी अगर वंशावली के साथ देखें, दाऊद के बाद वंशावली से 3-4 राजाओं को निकाला गया। निकम्मे लोग हैं, ईश्वर के खिलाफ था, देवी देवताओं का पूजा करने वाला, यरूशलेम मंदिर को बंद कराने वाला, उनका नाम को हटा दिया 14 बनाने के लिए। इसलिए कई लोगों को इसके बीच से हटा करके, निकाल करके 14 की संख्या को लेके आए। अभी 14 का संख्या क्यों लेके आया? हमें मालूम है पूर्णता का संख्या 7 है, पूर्णता का दुगुनी है 14। दूसरी बात, यदि दाऊद की संतान के रूप में ईसा मसीह को यहां पर वंशावली में दिखाना है, दाऊद, डेविड जो शब्द इब्रानी भाषा में लिखेंगे, उसका संख्या को जो गणित उसको जोड़ कर देखेंगे, उसका आंसर 14 मिलता है, 14 मिलता है। इस कारण से भी वो 14 में रखा। अभी आखिरी और मुख्य रीजन ये है, उस जमाने में यहूदियों में, उस जमाने का जो लिटरेचर है उसके अंदर इस प्रकार 14 के ग्रुप बना करके लिखने का एक संप्रदाय, एक रीति हुआ करता था। उस रीति में संत मत्ती ने इस वंशावली को लिखा है। उसकी रचना उसी रीति में, वो 14 के ग्रुप में लिखने का जो रीति में उसको बनाया है। लेकिन यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार के अंदर देखें, उस वंशावली में, लूकस का अध्याय 3 में जो वंशावली शुरू हो रहा है वाक्य 23 से, उस वंशावली में जो नाम दिया हुआ है, उस नाम को अगर देखें, मत्ती के सुसमाचार में लिखे हुए नाम से बहुत फर्क मिलेगा। कई नाम फर्क है। और वहां पर मत्ती ने 14 का ग्रुप, 3 ग्रुप बना करके लिखा था। यहां पर अगर देखें, संत आयरनेस के मुताबिक इस लिस्ट के अंदर 72 नामों को शामिल किया करके, लेकिन संत अगस्टिन के कहने के मुताबिक इस वंशावली के अंदर 77 जनरेशन को इंक्लूड किया हुआ है। हम लोग उस विवाद में नहीं जाएंगे, केवल हम लोग ये देखेंगे लूकस के सुसमाचार में जो लिखा वो कहां से क्या है, नाम में फर्क क्या है, ये बात पर हम लोग थोड़ा सा जाएंगे। यदि मत्ती के सुसमाचार में ईसा मसीह के वंशावली ये अब्राहम से शुरू हुआ, यहां पर हमें आदम से मिलेगा। दोनों वंशावली ईसा मसीह से शुरू तो जरूर हुआ नाम से, वहां पर इब्राहिम का पुत्र दाऊद का, इब्राहिम का पुत्र इसहाक, इस प्रकार नीचे की तरफ आता हुआ। लेकिन यहां पर हम लोग देखेंगे ईसा मसीह से शुरू होकर के वो ऊपर की ओर जाता हुआ। ईसा मसीह यूसुफ का पुत्र समझते थे, इसके बाद यूसुफ किसका पुत्र है, ऐसा ऐसा कर 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 करके जा रहा है। और आखिरी में जाकर के वो पहुंचता है आदम में। यदि मत्ती का सुसमाचार केवल अब्राहम में सीमित रहा, और हमें मालूम है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 तक का कोई समय सीमा नहीं है, कितना करोड़ वर्ष पहले का है ये सब नहीं मालूम है।
केवल अब्राहम के बाद के समय सीमा है और वहां से, और ईश्वर ईसा मसीह जो मुक्तिदाता अब्राहम का पुत्र है, दाऊद के पुत्र है, इसलिए वहां से उन्होंने यहूदियों को समझाने के लिए इस प्रकार लिखा। अभी लूकस किसके लिए लिखा? लूकस का उद्देश्य क्या था? लूकस सबों के लिए लिखा, हम ये बोलना अच्छा रहेगा, केवल यहूदियों के लिए नहीं, गैर यहूदियों के लिए भी, अगर जो खतना जिनका नहीं हुआ उनका भी, बेखतने लोगों के लिए भी ये लूकस ने रचना किया है। क्योंकि उस समय पर आदिम कलीसिया में ही बेखतने लोग भी कलीसिया में बपतिस्मा लेना शुरू हो चुका था। तो इनका जो लिखना है सबों के लिए लिखा है, यूनिवर्सल गॉस्पेल हम ये बोल सकता है, विशेषकर ये वंशावली बोल सकते हैं, और सबों के लिए है। इसलिए ये अब्राहम में या जोसेफ में नहीं रुका, बल्कि वो चला गया सीधा आदम तक। आदम ईश्वर का पुत्र, और ईश्वर से आदम का जन्म होना, और आदम से ईसा मसीह तक बोल करके ईसा मसीह दूसरा आदम है, जो हमारे संसार में पाप आदम से शुरू हुआ, दूसरा आदम में पाप को मिटाने वाला है, ये दिखाने के लिए। और दूसरा एक और मैंने कहा, संत अगस्टिन का कहना है, इसके अंदर जो 77 जनरेशन के विषय में लिखा हुआ है, ये 77 7 और 7 जो लिखना, ये सारे पापों को क्षमा मिलने का वो संख्या है करके 2 बार 7 लिखना, 7 पूर्णता का संख्या और 2 बार 7 को लिखकर के 77 लिखना का मतलब हो गया पूर्ण रूप से उन पापों से मुक्ति देने वाला मुक्तिदाता को दर्शाने के लिए है करके। और संत आयरेनियस का कहना है, अगर हम काउंट करके देखें, आजकल का हमारे ट्रांसलेशन में केवल 72 जनरेशन मिल रहा है। संत जो आयरेनियस का कहना है, ये एक्चुअल जो बायोलॉजिकल जो संख्या है उसको अगर गिनेगा ये यही है इस प्रकार। और संत मत्ती और मार्कुस लूकस का ये जो जीनियोलॉजी में वंशावली में एक और जो फर्क ये है, संत लूकस जो है एक्चुअल बायोलॉजिकल फैक्ट्स को लिखा है, और मैथ्यू जो है एक्चुअली जो लीगल फैक्ट है उसको लिखा है। आपको शायद डाउट लग गया होगा ये एक्चुअल बायोलॉजिकल क्या है, एक्चुअल लीगल क्या है। उसके एक उदाहरण बता करके देता जो नामों में फर्क जो हुआ। लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 24 में लिखा है, यूसुफ एली का पुत्र था करके। और उसी चीज को हम लोग मत्ती के सुसमाचार में देखते हैं। मत्ती के सुसमाचार में जो वंशावली में वाक्य 16 में याकूब से मरियम का पति यूसुफ का जन्म हुआ करके लिखा है। इसका मतलब यहां पर एक नाम याकूब है, दूसरा लूकस के सुसमाचार में वो एली है। क्यों ये नाम में फर्क है? इसमें भी जो बाइबल पंडितों में कुछ भिन्न भिन्न अभिप्राय है। सबसे पहला अभिप्राय मैं भी उचित समझता हूं यह है, हमें मालूम है बाइबल के अंदर भी है, एक भाई अगर संतान के बगैर विवाहित, वो संतान के बगैर अगर मर गया है, और दूसरा भाई का काम है जिस भाई ने उनका मृत्यु हुआ उसके लिए उस पत्नी से संतान उत्पन्न करना। तो जिसका पत्नी था, जिसने विवाह किया, उसका संतान के रूप में कहा जाता है। तो एक बाइबल पंडित का मत ये भी है कि
यूसुफ मत्ती के सुसमाचार में जो लिखा हुआ है, यूसुफ का पिता जो है याकूब है करके, इसका मतलब है यूसुफ के मम्मी का जो लीगली जो विवाह हुआ याकूब से। और मुझे पढ़ने के लिए मिला याकूब कोई संतान होने के पूर्व में उनका मृत्यु हुआ, तो उसका भाई इस यहूदी नियम के अनुसार जो उसका भाई जो एली है, वो उस पत्नी से उनको यूसुफ का जन्म हुआ है। इसका मतलब याकूब का लीगली याकूब का बेटा है, लेकिन बायोलॉजिकली देखेगा तो वो एली का पुत्र है। इसलिए लूकस का वंशावली बायोलॉजिकली एक्चुअल है, करेक्ट है, इसलिए एली का नाम लिखा। और कई ऐसा नाम लिखा हुआ कारण ये बायोलॉजिकल होने के कारण है, ये बताता है। दूसरा एक और बताता है, जो मत्ती का सुसमाचार के अंदर जो डाउनवर्ड जो लिख करके आया है, यूसुफ के पिता और उनके पिता इस प्रकार का, इसका मतलब यूसुफ के घराने का वंशावली में चलते आया डेविड तक। लेकिन हम यहां पर लूकस के सुसमाचार के अंदर कहते हैं, वो जो परंपरा जो लिखा है यूसुफ का नहीं, यूसुफ का नाम जरूर लिखा, लेकिन वो जो परंपरा शुरू हुआ माता मरियम के द्वारा, उनके जो नाना का नाम एली है करके कहा जाता है। तो इस प्रकार कुछ जो मतभेद भी है, लेकिन हमें इन मतभेदों में जाने की जरूरत नहीं। बाइबल में लिखा चाहे बायोलॉजिकल ट्रूथ हो चाहे लीगल ट्रूथ हो, हम दोनों को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इन दोनों का अलग अलग लिखने का या वंशावली का रचना करने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले मत्ती का उद्देश्य था यहूदियों को यह बताकर के देने के लिए, यहूदी धर्म ग्रंथ में जिस मसीह का भविष्यवाणी किया है वो ईसा मसीह में पूरा हुआ, ईसा मसीह वो मसीह है, ये बताने का प्रयत्न उनके वंशावली के द्वारा हुआ। अभी लूकस के सुसमाचार में लूकस ने यह प्रयत्न किया सब लोगों को, सब मानव जाति को यह बताने के लिए कि हमारे पापों से मुक्ति, चाहे कितना भी बड़ा पाप किया हो, उन पापों से मुक्ति हमारे मसीह ईसा मसीह के द्वारा हमें मिलता है। मानव जाति को, सारे मानव जाति को, आदम से लेकर के अभी तक हमारे समय तक सबों को ईसा मसीह के नाम पर मुक्ति मिलेगा, ये बताना संत लूकस का लक्ष्य था। तो मेरे विचार में दोनों जो वंशावली में फर्क क्यों है, नाम की संख्या में फर्क क्यों है, या नाम में फर्क क्या है, इस सब का क्या कारण है, हमें समझाने का प्रयत्न किया। मेरे विचार में आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। केवल इतना मन में रखिए, ये दोनों वंशावली इसलिए लिखा गया, उनका उद्देश्य किसके लिए और क्यों, ये एक उद्देश्य हमारे मन में होना चाहिए। क्या उद्देश्य था, किसके लिए लिखा गया? मत्ती ने लिखा यहूदियों के लिए, यह बताने के लिए यहूदी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ मसीह ईसा मसीह है, और लूकस पूरे संसार के मुक्ति ईसा मसीह के द्वारा ही होगा, यह बताने के लिए यह वंशावली का रचना किया। इसलिए आदम तक गया, 72 नामों को, पीढ़ियों को यहां लिखा, केवल 72 नहीं है, हजारों पीढ़ी हुआ होगा, लेकिन उनमें से कुछ मुख्यों का जो नाम लिख करके उन पीढ़ियों का नाम लिखा हुआ है। तो यही हमें केवल इससे समझने की जरूरत है। और आखिरी में यूसुफ का नाम यहीं पर लिखा हुआ है। लोग समझते थे
ईसा मसीह यूसुफ का पुत्र है, इसलिए वंशावली में उनका नाम लिखा हुआ है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। सारे संसार ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। केवल एक नाम लिखा हुआ है, एक नाम ईश्वर ने दिया, वो ईसा नाम है। यीशु क्रिस्त के द्वारा ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकता है, कोई और तरीका नहीं है। यदि आपको पाप से मुक्ति चाहिए, आप अगर स्वर्ग राज्य जाना चाहते हैं, आपको ईसा मसीह में विश्वास करना। वो एक नाम, ईसा नाम मुक्तिदाता का नाम है। उस नाम के द्वारा हम मुक्ति प्राप्त कर सकता है। निर्णय कीजिए, इसकी घोषणा हम दुनिया के बीच में करेंगे, संसार के सभी लोगों को मुक्ति मिल जाए। इसलिए इस घोषणा लोगों को, चाहे किसी भी धर्म का लोग हो, हम लोगों को बताएंगे। ईसा मसीह में विश्वास कीजिए, आपको मुक्ति मिलेगी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।